इतिहास की किताबें जब खुलती हैं तो कुछ ही नाम बार बार चमकते हैं। गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह। पर हर पन्ना पलटने पर एक सवाल चुभता है। कहां है तिलका मांझी? कहां है बिरसा मुंडा? कहां है टंटिया भील? क्या उनके खून में लाल रंग कम था? क्या उनकी आजादी की पुकार धीमी थी? नहीं, बल्कि सच यह है कि उनकी आवाज बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों के कान फट जाते। तो उन्होंने किया, सच का गला घोंटा। उन्होंने लिखा वही इतिहास जिसमें सिर्फ ऊंच जातियों के नेता कुर्ता पजामा पहने सत्याग्रह करते दिखे। और उन बहुजन नायकों को क्या कहा? बागी, डकैत, उपद्रवी, स्थानिक समस्या, जिन्होंने तलवार नहीं गुरिल्ला रणनीति से साम्राज्य हिला दिया। कहां लिखा गया वो इतिहास जहां एक दलित चमड़ा कतरने वाला उदैया चमार बना जंगल का शेर? क्यों नहीं पढ़ाया गया कि पहला गुरिल्ला योद्धा कोई पेशवा नहीं, एक आदिवासी था, तिलका मांझी? शर्म आनी चाहिए उन कलमकारों पर जिन्होंने काली स्याही से इतिहास की रगों में झूठ भर दिया और कहा यह है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। अब आज का अंबेडकरवादी उन पन्नों को फिर से लिखेगा, सच की स्याही से, जंगलों के रक्त से और बहुजन नायकों की चीख से। तो सुनो, यह है गुरिल्ला युद्ध की असली कहानी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत, पूरे मन और खुले दिल से देखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि यह वीडियो उस सच्चाई को उजागर करने जा रही है जिसे सुनकर एक संवेदनशील हृदय कांप उठेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सच कड़वा लगता है, जो इतिहास की असली परतों से डरते हैं, तो बेहतर है यहीं रुक जाइए। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह भी बताइए आप इस चेतना की लहर को किस राज्य, किस जिले से देख रहे हैं। हमें जानना जरूरी है कि ये बहुजन इतिहास की आग कहां कहां तक पहुंच रही है। अब चलिए समझते हैं गुरिल्ला युद्ध आखिर होता क्या है। दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये उस आदमी की लड़ाई है जिसके पास ना तलवार है, ना घोड़ा है, ना कोई बड़ी सेना। उसके पास बस एक चीज होती है, आजादी की आग और जंगल की पनाह। जब कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता तो वो दुश्मन पर छिपकर वार करता है, जंगलों में छिपकर हमला करता है, रास्ते काट देता है, उनके हथियार लूट लेता है और दुश्मन को थका थका कर घुटनों पर ले आता है। इस तरह की लड़ाई को ही कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। इसमें सैकड़ों लोग नहीं होते, बस कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन उनका हौसला इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी बड़ी फौज को नचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भारत में यह गुरिल्ला युद्ध कब शुरू हुआ? तो सुनिए, यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले, सन 1784 में। जगह थी झारखंड का संथाल परगना और नाम था तिलका मांझी। उस समय भयानक अकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे और अंग्रेज अफसर जबरदस्ती उनके खेतों से अनाज लूट रहे थे। तब तिलका मांझी ने उठाया अपना धनुष और अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड पर तीर चलाया। वो लड़ाई मैदान में नहीं हुई थी, वो लड़ी गई थी पहाड़ों, जंगलों और जनता के दिलों से। तिलका मांझी ने 4 साल तक अंग्रेजों से गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। वो अचानक हमला करता, फिर जंगल में गायब हो जाता। उसने अंग्रेजों की चौकियां लूटी, उनकी नींदें उड़ा दी। आखिरकार अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए मार डाला। लेकिन उसके मरने से पहले गुरिल्ला युद्ध की चिंगारी पूरे भारत में फैल चुकी थी। अब मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आदिवासी समाज भगवान की तरह पूजता है, जिसका नाम सिर्फ इतिहास नहीं, धड़कनों और धरती के कण कण में बसा हुआ है। उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था सन 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। वो मुंडा जनजाति से थे, प्रकृति पूजक, जंगल में जीने वाले मेहनती लोग। उनका बचपन गरीबी, संघर्ष और जुल्म के बीच बीता। अंग्रेज सरकार और जमींदारों ने आदिवासियों की जमीनें छीननी शुरू कर दी थी। मिशनरी धर्मांतरण जोर पकड़ रहा था। धरती, धर्म और अस्मिता सब लूटा जा रहा था। लेकिन तभी जंगलों से उठी एक गूंज, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश, हमारा राज। यह आवाज थी भगवान बिरसा मुंडा की। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, हम अपनी धरती किसी विदेशी को नहीं देंगे, ना अपने देवी देवता छोड़ेंगे, ना अपनी संस्कृति। उन्होंने हजारों आदिवासियों को संगठित किया। ना कोई हथियार, ना कोई तोप, बस जंगलों का ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की चतुराई। उनकी सेना ने अंग्रेजी दफ्तर जलाए, ईसाई मिशन स्कूलों को बंद कराया, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। और यह सब हुआ बिना किसी शस्त्र बल, बस जनता के विश्वास और भगवान बिरसा मुंडा की अगुवाई में। अंग्रेज डरे, हिल गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम रख दिया। आखिरकार सन 1900 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया, जेल में उन्हें जहर दे दिया गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हर घर, हर दिल, हर जंगल में उनका नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं धरती आबा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा की जय। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो अगर आपको आज तक नहीं सुनाई गई तो समझिए कि आपसे इतिहास छुपाया गया। साल था 1855, जगह थी भागलपुर, साहिबगंज, दुमका और बंगाल के संथाल गांव। यहाँ की जमीनें, जंगल और लोग संथाल आदिवासी समाज के थे। ये लोग खेतों में मेहनत करते थे, वन उपज पर जीते थे और प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन बिताते थे।
लेकिन फिर अंग्रेज आ गए और उनके साथ आए जमींदार, साहूकार, दलाल और अफसर। जमीनें छीनी जाने लगी, ब्याज पर कर्ज दिया गया, फिर कर्ज न चुका पाने पर मजदूर बना दिया गया, लोग गुलाम बना दिए गए अपने ही गांव में। तब दो भाइयों ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। उनके नाम थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इन्होंने कहा, अब हुकूमत हमारी चलेगी, हम किसी जमींदार के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने गुरिल्ला अंदाज में संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह की शुरुआत की। यह कोई मामूली बगावत नहीं थी। सिद्धू और कान्हू ने 60,000 से ज्यादा आदिवासियों को इकट्ठा किया। उनकी टोलियां जंगलों से निकलती, अंग्रेजों की चौकियां तोड़ती, जमींदारों की हवेलियां जलाती और फिर गायब हो जाती। यह विद्रोह था गुरिल्ला युद्ध प्लस जन आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण। इतिहासकार भी मानते हैं कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके सबसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें मारने के लिए इनाम रखा, जंगलों की घेराबंदी की गई, हजारों संथाल मारे गए, लेकिन सिद्धू और कान्हू आखिरी दम तक लड़ते रहे। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई, लेकिन वो मरकर भी संथाल समाज की रग रग में बस गए। आज भी हर साल 30 जून को झारखंड और बंगाल में मनाया जाता है हुल दिवस, जो संथाल हुल की याद में होता है। लोग आज भी जयकारा लगाते हैं, सिद्धू कान्हू अमर रहें, हुल जोहार। दोस्तों, अब मैं जिन दो योद्धाओं की बात कर रहा हूं वो झारखंड के पलामू जिले से थे। उनका नाम था नीलांबर और पीतांबर। ये दोनों भाई चित्रपुर गांव के रहने वाले थे और चेरो जनजाति से थे। एक गौरवशाली आदिवासी समाज जिसकी अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपनी आजादी की सोच थी। साल था 1857, जब उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र तक अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लहर दौड़ रही थी। मंगल पांडे ने बैरकपुर में बगावत की, झांसी की रानी ने लड़ाई छेड़ी और उसी समय झारखंड के जंगलों से नीलांबर और पीतांबर ने गुरिल्ला अंदाज में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। उन्होंने पलामू के जंगलों को अपना किला बनाया। उनकी टोलियां रात में निकलती, अंग्रेजी काफिलों पर हमला करती, जमींदारों से छीनकर किसानों में अनाज बांटती और फिर छिप जाती। जंगल की हर छाया उन्हें जानती थी। उनका युद्ध कोई परंपरागत लड़ाई नहीं थी, यह था गुरिल्ला युद्ध, जिसमें अंग्रेज हर बार चौंक जाते थे। नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरा पलामू छावनी में बदल दिया। एक दिन विश्वासघात हुआ, दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए और बिना कोई सुनवाई किए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन मौत उनके नाम को मिटा नहीं सकी। आज भी पलामू की धरती उन्हें जंगल का शेर कहकर पुकारती है और हर साल 16 जनवरी को लोग उन्हें याद करते हैं। नीलांबर पीतांबर अमर रहें। अब मैं आपको जिस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के जंगलों का नहीं, बल्कि हर शोषित के दिल का बादशाह था। उसका नाम था टंट्या भील। उसे लोग कहते थे टंट्या मामा, क्योंकि वो लूटता था अमीरों से और बांटता था गरीबों में। टंट्या भील का जन्म हुआ था सन 1854 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास पंधाना नाम के गांव में। वो भील जनजाति से था, एक बहादुर और स्वतंत्र जनजाति जिसे अंग्रेजी शासन बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि भील लोग झुकना नहीं जानते थे। टंट्या ने अपनी आंखों से देखा था कैसे अंग्रेज अफसर और जमींदार भीलों की जमीन छीनते हैं, कर्ज में फंसाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बना देते हैं। वो चुप नहीं बैठा, उसने जंगलों को ठिकाना बनाया, अपने जैसे नौजवानों को इकट्ठा किया और शुरू की गुरिल्ला अंदाज में लूट और विद्रोह। टंट्या की टोली रात को निकलती, ट्रेन में चढ़ती, अंग्रेज खजाना लूटती और सुबह सुबह गांव में अनाज और पैसा बांट देती। लोग उसकी राह देखते थे। किसान कहते टंट्या मामा फिर आया था। वो किसी को नहीं मारता था, उसका निशाना सिर्फ शोषण था। अंग्रेज उसे पकड़ने को पागल थे। उन्होंने उस पर भारी इनाम रखा, लेकिन टंट्या हर बार बचकर निकल जाता। उसका ज्ञान, उसकी चालाकी और जंगलों से उसका रिश्ता उसे गुरिल्ला युद्ध का उस्ताद बना चुका था। अंत में एक गद्दार साथी की वजह से टंट्या पकड़ा गया। अंग्रेजों ने उसे 18 अक्टूबर 1879 को फांसी दे दी, लेकिन फांसी देने से पहले उससे आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा, मुझे वहां ले चलो जहां से मैं आखिरी बार अपने लोगों की धरती देख सकूं। आज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में टंट्या भील को भगवान की तरह पूजा जाता है। खरगोन, खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के बच्चे उसे टंट्या मामा कहकर कहानी सुनते हैं। लोग कहते हैं टंट्या मामा जिंदा है, हर गरीब की रोटी में, हर विद्रोह की आग में। दोस्तों, इतिहास में जब झांसी की रानी की बहादुरी का जिक्र होता है तो क्या कभी किसी किताब में आपने उस स्त्री का नाम पढ़ा जिसने अपनी जान देकर रानी को बचाया, जिसने रानी का वेश पहनकर ब्रिटिश अफसरों को चकमा दे दिया? उसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म हुआ था सन 1830 के आसपास उत्तर प्रदेश के झांसी के पास एक छोटे से गांव में। वो चमार जाति से थी, एक समाज जिसे हमेशा निचला, कमजोर और गुलाम समझा गया। लेकिन झलकारी बाई ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और निशाना लगाना सीख लिया था। क्योंकि शोषण के बीच पली थी तो डर नहीं जाना सीखा। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी
तब झलकारी बाई उनके सैनिक दल में शामिल हुई। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा विश्वास और कौशल अर्जित किया कि रानी उन्हें अपनी परछाई मानने लगी। दोनों का चेहरा एक जैसा दिखता था और यही बाद में गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा दांव बना। साल था 1857। झांसी का किला अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। रानी को किसी तरह से बचकर बाहर निकलना था। तब झलकारी बाई ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में सोने से लिखा जाना चाहिए था। उन्होंने रानी का वेश पहना, किले से बाहर निकलकर सीधे ब्रिटिश कैंप में घुस गई। ब्रिटिश अफसरों को लगा कि यही रानी है। उन्होंने तुरंत किला खाली कराया और अपनी पूरी फौज उस पर झोंक दी। इधर असली रानी लक्ष्मीबाई इस मौके का फायदा उठाकर किले से सुरक्षित निकल गई। झलकारी बाई पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने रानी का नाम तक नहीं बताया। इतिहास कहता है कि ब्रिटिश अफसर भी उसकी बहादुरी देखकर थर्रा गए। कुछ कहते हैं उसे फांसी दी गई, कुछ कहते हैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन एक बात पक्की है, झलकारी बाई ने गुरिल्ला बुद्धि, साहस और त्याग तीनों का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी बहुजन बेटियों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। आज झांसी में झलकारी बाई की मूर्ति है। उनके नाम पर स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलोनियां हैं, लेकिन उनके नाम को आज भी इतिहास की मुख्य धारा से दूर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित महिला थी और इतिहासकारों को ऐसे नामों से तकलीफ होती है। लेकिन हम कहेंगे, बार बार कहेंगे, झलकारी बाई अमर रहे। दलित समाज की शान जिंदा रहे। हर बहुजन बेटी के भीतर झलकारी जिंदा रहे। दोस्तों, अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसे बहुजन योद्धा की कहानी जिसका नाम ना किसी पाठ्य पुस्तक में है, ना किसी सरकारी मंच पर लिखा गया है, लेकिन जिनका साहस, गुरिल्ला रणनीति और प्रतिशोध की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि अंग्रेज अफसर भी कांप उठे थे। उदया चमार, एक ऐसा नाम जो झारखंड उड़ीसा की सीमा पर लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं। वो एक चर्मकार परिवार से थे। चमड़ा पकाने वाले, सबसे नीची मानी जाने वाली जाति। वो ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास कोई सेना थी, लेकिन उनके पास था आत्मसम्मान, अपनों के लिए आक्रोश और जंगलों का सहारा। कहानी तब की है जब एक जमींदार ने उदैया की बहन पर जुल्म किया। गांव के ठाकुरों और अंग्रेज अफसरों ने उन्हें इंसाफ देने की बजाय चुप रहने को कहा, लेकिन उदैया चुप नहीं रहा। उसने जंगलों की शरण ली। वहीं से उसने अपनी छोटी सी टोली बनाई। गांव के दलित, आदिवासी, किसान सब उसकी टोली में जुड़ते गए। उदैया ने गुरिल्ला अंदाज में लड़ाई छेड़ी। जमींदारों के गोदाम लूटे, अंग्रेज चौकियां फूंकी, अफसरों के काफिलों पर अचानक हमला किया और फिर जंगल में गायब हो गया। उसका नाम सुनकर जमींदार दिन में दरवाजे बंद रखने लगे। उदैया किसी को मारता नहीं था, बशर्ते वो अत्याचारी ना हो। उसका लक्ष्य था अन्याय का अंत। अंग्रेजी सरकार ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, इनाम रखे, जासूस भेजे, लेकिन हर बार उदैया जंगलों में ओझल हो जाता। लोगों ने उसे बाकी बाबा कहना शुरू कर दिया। अंत में कुछ धोखेबाज गांव वालों के जरिए उसे पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उसे रात के अंधेरे में गुप्त रूप से फांसी दे दी। कोई न्यायालय नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक आवाज को, एक प्रतिरोध को चुपचाप खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन वो आवाज कहां मरी? आज भी झारखंड और उड़ीसा के कई गांवों में लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। उदैया मरे नहीं, वो पेड़ पेड़ में छिपे हैं। जहां अन्याय होगा वहीं से आवाज देंगे। हमारे लिए उदैया चमार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुजन प्रतिरोध की जीती जागती मिसाल है। हम कहते हैं, उदैया चमार अमर रहे, दलित क्रांति अमर रहे, गुरिल्ला विद्रोह की ज्वाला बुझने न पाए। दोस्तों, जब हम योद्धाओं की बात करते हैं तो अक्सर पुरुषों के नाम गिनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुजन महिला योद्धा की कहानी सुनाऊंगा जो तलवार नहीं, जागरूकता और गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजी अफसरों की नींव हिला गई। उनका नाम था दुर्गा मांझी। दुर्गा मांझी उड़ीसा के कालाहांडी जिले की रहने वाली थी। एक गरीब आदिवासी परिवार से आती थी जिन्होंने बचपन से जंगल को अपनी मां और जमीन को अपना देवता माना। जब अंग्रेज अफसरों और जमींदारों ने कालाहांडी की जमीनों पर जबरन कब्जा करना शुरू किया, गांव वालों को बंधुआ मजदूर बना लिया और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, तब दुर्गा मांझी ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव की महिलाओं को संगठित किया, उनके साथ लकड़ी काटने, पानी लाने, त्योहारों में गीत गाने के बहाने छिपकर गुरिल्ला प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे यह टोली एक जंगल आधारित प्रतिरोध सेना में बदल गई। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। ना कोई शोर, ना कोई खुला युद्ध, बस चुपचाप योजनाबद्ध हमले। अफसरों की फाइलें जला देना, जमींदारों के रसद पर हमला करना, रात को सरकारी चौकियों के पास मशाल फेंक कर डर फैलाना और महिलाओं को सुरक्षा देना। दुर्गा मांझी की यह रणनीति इतनी कारगर थी कि अंग्रेज अफसर उन्हें जंगल की डायन कहने लगे, क्योंकि वो कभी दिखती नहीं थी, लेकिन असर हर जगह होता था। अंत में अंग्रेजों ने उनकी टोली को घेरने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा मांझी और उनकी महिलाएं जंगल में बिखर गईं, कभी पकड़ी नहीं गईं। उनका कोई आखिरी दिन इतिहास में दर्ज नहीं है, क्योंकि वो किसी किताब में नहीं, हर बहुजन स्त्री की आत्मा में जिंदा है। आज कालाहांडी की महिलाओं में अगर आत्मविश्वास की चिंगारी है तो वो दुर्गा मांझी की विरासत है। लोग कहते हैं,
दुर्गा मांझी अमर रहें, हर बहुजन